आज हम जिस पवित्र धरती पर खड़े हैं वो हमारे खून, पसीने और अटूट साहस की गाथा से रची गई है। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश। 15 अगस्त का ये दिन केवल एक तारीख नहीं, ये उस जुनून, उस जोश, उस जज्बे का प्रतीक है जिसे हमारे पूर्वजों को 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित कर गई। ये कोई साधारण पल नहीं है, ये एक युद्धनाद है। हर भारतीय के दिल में छुपे उस योद्धा को जगाने का आह्वान है जिसके दिल में आज भी वो आग जल रही है जिसने हमें बरसों पहले आज़ादी दिलाई थी। आज हम उस आग को फिर से सुलगाएंगे, उस जोश को फिर से जागृत करेंगे और अपने देश, अपने भारत को विश्व के शिखर पर ले जाएंगे। बंद करो अपनी आंखें और खो जाओ 1947 के उस दौर में, वो समय जब भारत की धरती पर हर समय, हर जगह केवल एक ही नारा गूंजता था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। याद करो उस माँ को जिसने अपने बेटे को क्रांति में जाने के लिए विदा किया था, ये जानते हुए भी कि शायद उसका बेटा वापस लौटकर नहीं आए। याद करो उस नौजवान को जो हंसता हंसता फांसी के फंदे पर चढ़ गया, जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को कबूल कर लिया केवल इसलिए कि उसका भारत आजाद हो सके, केवल उसका देश आजाद हो सके। यही वो जोश था, यही वो आग थी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। याद करो महात्मा गांधी को, वह व्यक्ति है जिसने अपने अहिंसा के हथियार से पूरे देश को हिला दिया था। उनकी वो पंक्ति आज भी हमारे कानों में गूंजती है, आजादी, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गांधी जी हमें बताते हैं कि सच्चाई और धैर्य के रास्ते पर चलने से बड़ी से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। याद करो भगत सिंह को, अरे वो 23 साल का नौजवान जिसने बम या बंदूकों से नहीं, अपने विचारों से अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। और उनकी वो ललकार आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यही वो नारा था जो भगत सिंह ने हमारे देश को दिया था। कैसे भूल सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, वो व्यक्ति जिसने आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर पूरी दुनिया को बताया था कि भारतीय कभी हार नहीं मानते। और उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी भारतीयों के दिल में आग पैदा कर देता है। हमारे नायकों का जज्बा, इनका जोश केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं था, ये हमारे आत्मा में बसा हुआ है, हमारे दिल में बसा हुआ है। ये हमें बताते हैं कि यदि एक राष्ट्र एकजुट है, यदि सबके दिल में एक ही धुन बजती है, तो हमें किसी भी ताकत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम किसी भी ताकत को हरा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आज़ादी केवल अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं था। आज़ादी का मतलब है अपने सपनों को आगे बढ़ाना, अपने देश को, अपने भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना। आज़ादी की कीमत केवल तब नहीं चुकानी पड़ी थी, आज़ादी की कीमत हर रोज चुकानी पड़ती है और वो कीमत है आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका हौसला। अब मैं पूछती हूँ कि क्या आज भी हमने उस जोश को जलाए रखा है? क्या आज भी हम उसी आग को जला के रख रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने सौंपी थी? भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान पर चंद्रयान भेजा है, मंगल पर मंगलयान भेजा है, हमारे स्टार्टअप दुनिया को हिला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब अपने आप हो गया? नहीं, ये उसी आग का परिणाम है, ये उसी जोश का परिणाम है जो हर भारतीय के दिल में जल रही है। याद करो एपीजे अब्दुल कलाम को, वो व्यक्ति जो एक छोटे से गांव से निकलकर एक भारत का मिसाइल मैन बनकर उभरा। और उनकी वो पंक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे। याद करो रानी लक्ष्मीबाई को, उस झांसी की रानी को जिसने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जो गर्भवती थी लेकिन फिर भी हाथ में तलवार लेकर घोड़े पे सवार होकर अंग्रेजों से जा भिड़ी। यही वो जोश था जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया, यही वो आग थी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। और उनका वो नारा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये बताता है कि अगर आप में जोश है तो आपको किसी भी ताकत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। याद करो भीमराव अंबेडकर को, जिसने ऐसे समाज में जन्म लिया जहां उन्हें कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा, कदम कदम पर अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने ज्ञान के दम पर, अपने जोश के दम पर उन्होंने न खुद को उठाया बल्कि भारत का संविधान लिखकर भारत के हर व्यक्ति को बराबरी का मौका दिया। वे हमें बताते हैं कि आपके सामने कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना हो, अगर आप में जुनून है, अगर आप में हौसला है, तो आप दुनिया को बदलने तक की ताकत अपने हाथ में रखते हैं। अब आज के भारत का ही उदाहरण ले लीजिए।
भारत के एक छोटे से गांव की बेटी मिताली राज, जो आज क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के लगाकर भारत का नाम रोशन कर रही है। जो उसने हर रूढ़ी को तोड़ा, हर बाधा को पार किया, केवल अपने जोश के दम पर, अपने हौसले के दम पर। यह सुनिए कहानी एक नौजवान की, जिसने एक छोटे से कमरे में बैठकर जीरोधा जैसे स्टार्टअप को चालू किया और आज वो लाखों युवाओं को वित्तीय आजादी की राह दिखा रहा है। ये कोई व्यक्ति हमसे अलग नहीं है, ये भी आप और मुझ जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने अपने अंदर की आग को जलाए रखा, उस जोश को जिंदा रखा, उस जोश को मिटने नहीं दिया। अब मैं सवाल पूछती हूँ कि क्या आप उस जोश को अपने अंदर जगा के रख रहे हैं? क्या आप रोज सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज मैं अपने देश के क्या काम आ सकता हूँ, आज मैं अपने भारत के लिए क्या कर सकता हूँ? आजादी सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, आज़ादी अपने देश के लिए जीना है, अपने समाज के लिए जीना है, अपने भारत के लिए जीना है। अगर एक बार भी आपके मन में हार मानने का विचार आए तो सोचिए सरहद पर खड़े उन स्वतंत्र सैनिकों के बारे में जो केवल आपकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। यदि एक बार भी आपके मन में विचार आए कि मैं थक गया हूँ तो सोचिए उन किसानों के बारे में जो धूप की तपिश में लगातार काम कर रहे हैं। यदि आपके मन में एक बार भी विचार है कि मैं अकेला हो गया हूँ तो याद करो उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने बरसों पहले अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजाद राष्ट्र भेंट में दिया है। भारत को हमारी जरूरत है। अब समय है एक ऐसे भारत का निर्माण करने का जो न केवल स्वतंत्र हो बल्कि हर क्षेत्र में अग्रणी हो। हमें भारत को ऐसा बनाना है कि वो हर क्षेत्र में अग्रणी हो, उसे विश्व के शिखर पर ले जाना है। अगर आप में जुनून है, आप में हौसला है, आप में जोश है तो भारत अजय है। जय हिंद, जय भारत। अपने जोशीले भाषण से हमें 1947 के दौर में ले जाने के लिए मीनाक्षी का धन्यवाद। अब मैं अपनी पोयम के लिए बुलाना चाहूँगी हार्दिक को।